चलिए, तो स्वागत है आप सभी को. गुड आफ्टरनून. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नरेशन. Guys, in this video, we will learn to make direct to indirect of imperative sentences. इवन हम ये भी समझेंगे imperative sentences किसे कहते हैं. वन थिंग मोर मैं ऐड करना चाहता हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इंग्लिश लर्नर को ये लगता है कि imperative sentences का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है, और ये सही भी है. पर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के बाद आपको अब कभी नहीं लगेगा डिफिकल्ट. ओके एक अलग ही प्रयास है समझाने का, कॉन्सेप्चुअली एंड लॉजिकली. चलिए, पर आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को अंत तक देखें. आइए समझते हैं नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस. सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं. गाइस, हमारे डे टू डे लाइफ में इंपरेटिव सेंटेंसेस का काफी इंपॉर्टेंस है. जैसे हम किसी को ऑर्डर करते हैं या कमांड. ऑर्डर और कमांड दोनों सेम ही चीज है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. दैट मीन कि हम अपने डे टू डे लाइफ में काफी लोगों को मतलब अपने से जूनियर को आदेश देते हैं, और हाँ, हम भी आदेश लेते हैं. वैसे ही आगे परमिशन एंड रिक्वेस्ट. परमिशन और रिक्वेस्ट भी करते हैं. परमिशन मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी वर्क को लेकर के. ठीक है. एडवाइज एंड सजेशन. एडवाइज एंड सजेशन दोनों सेम ही चीज है, सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है. फिर भी आप अगर समझना चाहते हैं कि एडवाइस किसे कहते हैं, सजेशन किसे कहते हैं, तो एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं. एडवाइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सजेशन कम इंपॉर्टेंट होता है. तो इसका भी इंपॉर्टेंस काफ़ी है हमारे डे टू डे लाइफ में. काफ़ी हम एडवाइस लेते हैं, एडवाइस देते हैं. चलिए, इसके बाद इंस्ट्रक्शन, निर्देश. तो ये जो सारे एग्जांपल्स है ट्रेडिशनली, इन सभी का सम अप, इन सभी को मिला करके हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. ठीक है ना. तो आइए हम समझते हैं कि इन सारे सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, काफ़ी इजी तरीके से. देखिए, मैं सभी एग्जांपल्स लिख रखा हूं और बना भी रखा हूं टाइम को सेव करने के लिए. देखिए, डायरेक्ट, ही सेड टू मी, वह मेरे से कहा. पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट कर दो. एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, इंपरेटिव सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट होते हैं. इट मीन्स अंडरस्टूड होते हैं. जैसे इसमें आपको सब्जेक्ट लिखा नहीं रहता है, पर ये समझना पड़ता है. जैसे कि मैंने बोला इस लेटर को पोस्ट कर दो, इसका मतलब कि आगे एक सब्जेक्ट है, तुम, आप. ठीक है ना. तो ये मैं समझाना चाहता था. अब आइए इसका बनाते हैं इनडायरेक्ट. देखिए, हम जो जानते हैं कि जो डायरेक्ट सेंटेंसेज होते हैं ये दो टुकड़ों में बटे होते हैं. एक टुकड़ा है जिन्हें हम नरेशन की लैंग्वेज में रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और एक जो टुकड़ा होता है जो इन्वर्टेड कमा के अंडर लॉक होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है. तो इन्हीं दो जगहों पे हम चेंज करते हैं. सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सेड को हम ऑर्डर्ड में बदल देते हैं. ऑर्डर्ड में, इस सेंटेंस में ऑर्डर्ड में बदला गया, कोई जरूरी नहीं कि सभी में ऑर्डर्ड में बदलेंगे, ये से बिल्कुल सेंस पर आधारित होता है. देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो अलग बात है कि हम इसको सब्जेक्टिव ट्रीट करते हैं. तो लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज की तरह इसे ट्रीट करेंगे तो काफी इजी तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे. तो देखिए, जिन डायरेक्ट सेंटेंस में आपको ये समझ में आ जाए कि सेंटेंस के अंदर ऑर्डर किया गया है, तो वो जो होता है वो सेड ऑर्डर्ड में बदल जाता है. उस सेंटेंस का जो सेड होता है ऑर्डर्ड में बदल जाता है. आई होप आप समझ पा रहे होंगे. तो इसलिए ही का ही सेड को ऑर्डर्ड में कर दिया गया, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑर्डर किया गया था, आदेश दिया गया था. उसके बाद टू ऐसे ही हट जाता है, मी, मेरे से. उसके बाद एक और चीज, इन्वर्टेड कमा के बदले में टू लिखा जाता है. इंपरेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कमा के बदले में टू आता है, तो यहाँ पर टू आया. पोस्ट लेटर. अब देखिए, ये इसके अंदर क्या चेंज होता है, तो पोस्ट का पोस्ट दिस को दैट में बदल दिया है, और बदला भी जाता है क्योंकि सेड वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें दो चीजें जो जनरल होता है उनको बदलना पड़ता है, एक टेंस और एक टाइम. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इंडिकेटिंग वर्ड है दिस, जो दैट, नजदीक वाली चीजें दूर में बदल जाती है. ठीक है ना. चलिए, और लेटर का लेटर. तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है. अब आगे एग्जांपल देखते हैं और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा. सेकंड एग्जांपल है डायरेक्ट. आई सेड टू माय सन, मैंने अपने सन से कहा, मैं अपने बेटा से कहा, डोंट प्लग द फ्लोर, फ्लोर को मत तोड़ो. अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, अल्टीमेटली यही समझ में आ रहा है कि इस सेंटेंस के अंदर भी ऑर्डर किया जा रहा है. ये नॉर्मल सी बात है, आप अपने बेटे को ऑर्डर कर रहे हैं कि फूल को ना तोड़े. ऑर्डर लग रहा है तो इसको ऑर्डर में ही कर देंगे. ठीक है ना. तो चलिए इनडायरेक्ट इसका देखते हैं. आई ऑर्डर्ड माई सन, सेड को हमने ऑर्डर्ड में कर दिया क्योंकि इसमें ऑर्डर ही दिया जा रहा था. ठीक है. तो आई ऑर्डर्ड माई सन
उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू, और डोंट प्लग द फ्लोर। तो देखिए जो भी निगेटिव सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर, तो उसमें से डू जो होता है वो हट जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना है। और नॉट ऐसे ही रहेगा, नॉट प्लग द फ्लोर सेम एज इट इज। इस सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए आई फॉरवर्ड, फॉरबिड और फॉरवर्ड, ये सेकंड फॉर्म है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड माई सन, ठीक है ना। और बाकी सारी चीजें टू इन्वर्टेड कॉमा के बदले में, और नॉट नहीं आएगा, प्लग द फ्लोर। अब ये दूसरे तरीके से मैंने बनाया। देखिए जब भी फॉरवर्ड लिख दिया जाता है सेंटेंस के अंदर, जब फॉरवर्ड आ जाएगा, फॉरवर्ड से हम बनाएंगे तो नॉट नहीं रहता है। इस फॉरवर्ड में के अंदर ही छिपा होता है निगेटिव सेंस, ठीक है ना। यानी अपने बेटे को वो मना किया क्या बोलते हैं, फ्लोर तोड़ने से, ठीक है ना। तो इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। द बेगर सेड टू मी, बेगर ने मेरे से कहा, गिव मी सम कॉइन्स प्लीज, कुछ सिक्के मुझे दीजिए, कुछ पैसे मुझे दीजिए। अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको अल्टीमेटली क्या समझ में आ रहा है? अब इसलिए बात है कि बेगर आपके सामने आकर क्या कहेगा, वो बेग करेगा यानी भीख मांगेगा, या रिक्वेस्ट करेगा। तो ये दो चीजों के बारे में ही हम समझ पाते हैं। तो सीधी सी बात है, जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बेग्ड करके बनाएंगे या रिक्वेस्ट करके बनाएंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। द बेगर, बेगर हुआ, सेड को रिक्वेस्टेड में कर दिया मैंने, क्योंकि बेगर रिक्वेस्टेड करता है तो इन द सेंस चलता है। बड़ा ही सिंपल, कैसे लोगों को हार्ड लगता है इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज को जितना आप समझिए उतना ही बेहतर होगा। चलिए, रिक्वेस्टेड मी, टू हट ही जाता है यहाँ पर, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू गिव मी सम कॉइन्स, सारी की सारी चीजें एज इट इज है। देखिए देख रहे हैं ना, वैसे भी प्लीज और काइंडली वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो रिक्वेस्ट ही होते हैं, ठीक है ना। तो सेम एज इट इज, अब यहाँ पर कुछ बदलने वाली चीजें नहीं थी। चलिए, तो चलिए इसको हम एक और तरीके से बना के दिखाते हैं, बेक करके, ठीक है ना। बेक से कैसे हम बनाएंगे, तो द बेगर, यहाँ पर रिक्वेस्टेड की जगह पे बेग्ड हो जाएगा, बेग्ड, ठीक है ना। ये मी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो इन द सेंस छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे से ही कहा है। तो बेग्ड है ना, टू गिव मी सम कॉइन्स, या बेग्ड मी टू गिव मी सम कॉइन्स। तो यहाँ बेग्ड लिख करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। आइए एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। डायरेक्ट, डॉक्टर से टू पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, टेक मेडिसिन ऑन द टाइम, इस मेडिसिन को समय पे लीजिए। अब इस सेंटेंस के अंदर अल्टीमेटली क्या समझ में आ रहा है, इस सेंटेंस के अंदर जो डॉक्टर है वो एडवाइस कर रहा है, सजेशन भी हो सकता है, पर मैंने बोला था कि एडवाइस थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है सजेशन से, तो डॉक्टर एडवाइस ही करेगा ना, सजेशन नहीं है। सजेशन का मतलब होता है कि आप कुछ सजेस्ट कर दिए, उनको करना है नहीं करना, लेकिन पर दवा वाली जो बातें हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। तो बस इसमें एडवाइस दिया गया तो एडवाइस करके बना लेंगे, डॉक्टर सेट को एडवाइज कर देंगे, बिल्कुल। उसके बाद पेशेंट, टू तो ऐसे यहाँ से हट जाता है, और इन्वर्टेड कॉमा का मतलब है टू टेक मेडिसिन ऑन द टाइम, टेक मेडिसिन ऑन द टाइम, बिल्कुल सेम एज इट इज, कहीं पर कुछ बदलने वाली चीज ही नहीं थी। तो देखिए अब एक तेजी से रिकैप कर लेते हैं कि हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। देखिए भाई साहब, अगर अगर डायरेक्ट स्पीच का सेंस ऑर्डर रहता है तो वो इनडायरेक्ट में ऑर्डर्ड कर दिया जाता है, ठीक है ना, सेड को ऑर्डर्ड में कर दिया जाता है। और पर अगर रिक्वेस्ट रहता है तो हम रिक्वेस्टेड से बना लेते हैं। और एडवाइस या सजेशन हमें लगता है कि सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर एडवाइस दिया गया है या सजेशन दिया गया, तो उसको एडवाइज या सजेस्टेड करके बना लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है। और बाकी अपने सेंस के हिसाब से चेंज करते जाते हैं। अगर इंस्ट्रक्शन आपको लगता है कि इंस्ट्रक्शन दिया गया, इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल देते हैं। इंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इंस्ट्रक्शन जैसे कि आप रोड पे चल रहे हैं और रोड पे बहुत सारे जो रोड के जो नियम होते हैं लिखे रहते हैं कि डू नॉट क्रॉस द जेब्रा रोड, या गो स्लो, ठीक है ना। तो ये सर, या आप पार्क में हैं तो पार्क में होते हैं और पार्क में ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं कि थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, है ना, इनटू डस्टबिन। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो इस तरह के अगर इनडायरेक्ट आपको दिखे तो उसको हम ना डायरेक्ट में, उस तरह का डायरेक्ट आपको दिखे, इस तरह का आपको डायरेक्ट दिखे तो उस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने के लिए इंस्ट्रक्टेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है ये, इसका बस सेंस पे हमको बनाना है। अब आते हैं हम ना इंपेरेटिव के अंदर लेट वाली सेंटेंसेस को बनाते हैं। लेट वाली सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सो चलिए अब हम लेट से स्टार्ट होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। और बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि लेट से स्टार्ट होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का क्या मतलब। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लेट से स्टार्ट होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस का कुछ और मतलब नहीं होता है।
ये एक अलग वे है, ये एक अलग वे है अपने विचारों को, अपने मैसेज को कन्वे करने का। एक्चुअल में है ये इंपरेटिव सेंटेंसेस ही, इसके अंदर भी हम एडवाइस, सजेशन, प्रपोज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड ही करते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। बस थोड़ी सी इसके अलग तरीके होते हैं बनाने के, पर बड़ा ही इजी होता है। आइए समझते हैं। सी सेड टू मी, वह मेरे से कही, क्या कही? लेट अस गो फॉर अ वॉक, आइए वॉक पे चलते हैं। अब इस सेंटेंस का सेंस क्या है? इस सेंटेंस में सी जो है वो अपनी प्रस्ताव रख रही है, प्रपोज कर रही है, या इसको एडवाइस बोल सकते हैं, या सजेस्ट कर रही है। ठीक है, तो वैसे भी इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है सजेस्ट करना, एडवाइस करना, कमांड करना, रिक्वेस्ट करना, इंस्ट्रक्शन देना, ऑल एंड ऑल। तो यही बातें हैं। तो चलिए अब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और इसमें क्या कुछ बदलाव होते हैं, क्या कुछ खास बदलाव होते हैं वो समझते हैं। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं, जो डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं, वो दो टुकड़ों में बटे होते हैं। ऑलरेडी मैं इस बात को बता रखा हूं। एक जो इन्वर्टेड कमा के अंदर होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं, या इनका दूसरा नाम है रिपोर्टेड वर्ब। और एक जो इन्वर्टेड कमा के बाहर वाली सेंटेंसेस होती है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। यही दो जगह पे हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। गाइस अब आइए बनाते हैं। देखिए ये मैं एग्जांपल लिख रखा हूं, अब डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट देखिए सी सेड टू मी। तो इसको बनाने के लिए हम थोड़ी सी लॉजिकली एक बात, जैसे कि हम अपने पहले वीडियो में बता रखा हूं, उसको समझ लेते हैं। सी जो है वो सी मेरे से कहती है, यानी एक तो सी है और एक मैं हूं, तो ये दोनों मिल करके यहाँ हम बन गए। देखिए हम लोग का मतलब क्या होता है, आई जब अपने साथ कुछ और लोगों को ऐड कर लेता है तो वो हम लोग हो जाता है। ठीक है ना, तो सी जो है वो मेरे से कह रही है, यानी सी भी चलेगी और मैं भी चलूंगा, तो अब दोनों का मतलब क्या होगा, हम लोग होंगे। ठीक है ना, तो अब देखते हैं इसको एक बार फिर से और बनाते ही चलते हैं। सी सेड, तो सी सेड यानी सी, और सेड क्या हो जाएगा, सेड क्या हो जाएगा, तो सेड किस में बदलेगा, इसके लिए हम इस सेंटेंस का सेंस समझेंगे। तो देखिए सेंटेंस का सेंस क्या है गाइस, सेंटेंस का सेंस है एडवाइस या सजेशन या प्रपोज, यानी हिंदी इसका होता है प्रस्ताव। यह प्रस्ताव रख रही है, तो सेड प्रस्ताव में बदल जाएंगे, यानी सेड क्या हो जाएंगे, सेड जो है वो सजेस्टेड हो जाएंगे, या एडवाइज्ड हो जाएंगे, या प्रपोज्ड हो जाएंगे। ये तीनों में से कोई आप लगा लीजिए, बड़ा ही सिंपल है। आइए सी सेड, सेड को हम प्रपोज ही कर लेते हैं, प्रपोज्ड। ठीक है ना, आप यहाँ पर एडवाइज्ड भी कर सकते हैं, सजेस्टेड भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद टू मी। अब ध्यान से समझिए एक चीज जो यहाँ पर समझने वाली बात है, नोट करने वाली। देखिए इससे पहले जो हम इंपरेटिव सेंटेंसेस बना रहे थे उसमें जो टू था, जो टू आता था, ये इस सेड के बाद वो हट जाता था, पर इसमें टू नहीं हटेगा। ठीक है ना, ये टू रहेगा। तो एक ये चीज है। अब आगे आते हैं। अब इन्वर्टेड कमा, इन्वर्टेड कमा के बदले मैंने बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कमा के बदले में हम टू लगाते हैं। तो देखिए बिल्कुल टू ही लगाएंगे, पर यहां पर एक चीज बस याद करना और ज्यादा नहीं। अगर लेट वाले सेंटेंसेस के अंदर एडवाइस या सजेशन या प्रपोज किया जाए, क्योंकि तीनों एक ही चीज है, डिफरेंट नहीं है। ठीक है ना, तो वहां पर ना हम इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट लगा लेंगे। दैट, ध्यान क्या देना है, अगर लेट वाले सेंटेंसेस के अंदर प्रपोज किया जाए या एडवाइस या सजेशन, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ दैट लगेगा, और बाकी सब में टू ही लगेगा इन्वर्टेड कमा के बदले में, टेंशन नहीं लेना। चलिए, तो इन्वर्टेड कमा के बदले में जो कंजक्शन आया वो क्या आया, दैट आया। अब आगे देखते हैं, लेट अस गो फॉर अ वॉक। ठीक है ना, तो देखिए लेट का लेट, लेट के लेट नहीं, लेट का लेट नहीं करते हैं, लेट का लेट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर प्रस्ताव है, यानी एडवाइस है, सजेशन है, प्रपोज है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, अब क्या होगा कि ये जो अस है ना, अस, ये अस का रिलेशन चेक करेंगे। अस का रिलेशन किससे है, अस किसके बदले में आया है, तो आप देखिए जो अस आया है ना वो सी और मी दोनों को मिला करके आया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो अस होता है वो वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो वी का मतलब क्या होता है, आई जब अपने साथ बहुत सारे या कुछ
और सब्जेक्ट को ले लेता है तो वो वी बन जाता है। तो सी और मी दोनों मिल करके यहाँ पर क्या बना है, अस। और अस क्या है वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे वी का अस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों से रिलेशन है, ये दोनों से रिलेशन है। तो अस क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, अस क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद चूंकि ये एडवाइस प्रपोज सजेशन है तो इसके बदले में शुड हो जाएगा, SHUD, क्योंकि एडवाइस के लिए शुड का ही यूज किया जाता है, ठीक है ना जी। तो वी शुड। अब आगे देखते हैं क्या बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। गो फॉर अ वॉक, बड़ा ही सिंपल है। चलिए अब एक और देखते हैं, आगे बनाते हैं। जोया सेड, जोया ने कहा, लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो। ये जोया की इच्छा है, ठीक है ना। जोया का इच्छा है, वो बाहर जाना चाहती है, ठीक है ना। यानी ये रिक्वेस्ट कर रही है मुझसे क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हो कि परमिशन भी तो हो सकता है, लेकिन गाइस लेट से परमिशन थोड़ी ना लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट होगा। तो देखिए अब इसको बनाते हैं। जोया सेट को रिक्वेस्टेड कर लेते हैं, रिक्वेस्टेड, ठीक है ना। इन्वर्टेड कमा के बदले में टू आ जाएगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कमा और ये कोटेशन मार्क और ये कमा को हटाने के बाद जो कंजक्शन होता है वो टू लग जाता है, ठीक है ना। उसके बाद लेट मी गो आउट, तो आगे इसको करते हैं लेट मी गो आउट। ये मी किसके बदले में है, मी का रिलेशन चेक करते हैं, मी किसके बदले में आया है। तो इसको यहां लेकर चलते हैं। जोया सेड, जोया ने कहा है कि मुझे बाहर जाने दो। तो बाहर जाना कौन चाहता है, एक्चुअल में जोया ही तो जाना चाहती है, क्योंकि मी जो आया है वो जोया के बदले में ही आया है। तो इनडायरेक्ट में हम इसके करेक्ट फॉर्म लिख देते हैं, यानी यहाँ पर जोया, तो जोया लिख देते हैं। तो जोया अगर लिख देंगे तो रिपीट हो जाएगा, तो जोया के बदले में सी कर लेते हैं, ठीक है ना जी। सी कर लेते हैं, गो आउट, बड़ा ही सिंपल है। जोया रिक्वेस्टेड, जोया ने आग्रह किया, लेट्स सी गो आउट, है ना, कि जोया को बाहर जाने दो, यानी उसे बाहर जाने दो। एक्चुअल में जोया ही बाहर जाना चाहते थे। अब अगले एग्जांपल को लेते हैं। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट ने टीचर से कहा, क्या कहा, लेट मी गो टू होम, मुझे घर जाने दीजिए। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, इस सेंटेंस का सेंस क्या है, इस सेंटेंस का सेंस है गाइस कि स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट है वो टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, कुछ इंग्लिश लर्नर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये परमिशन हो सकता है, आज्ञा मांग रहा है। तो नहीं गाइस, लेट से थोड़ी ना आग्रह की जाती है, लेट से थोड़ी ना परमिशन मांगी जाती है, ठीक है ना। तो ये रिक्वेस्ट है स्टूडेंट का। तो चलिए बना लेते हैं। द स्टूडेंट सेट का रिक्वेस्टेड क्यों, क्योंकि ये सेड है तो रिक्वेस्टेड। टू का टू ही हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था, लेट वाले में टू का टू रह जाता है। टीचर द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू द टीचर। अब इन्वर्टेड कमा के बदले में जो यहाँ पर कंजक्शन आएगा वो टू, ठीक है ना। लेट मी गो टू होम। अब देखते हैं ना, यहां बदलने के लिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर बदलने के लिए अब देखते हैं ना मी का रिलेशन किससे है, मी किसके बदले में आया है। तो मी गाइस आप देख सकते हो, मी स्टूडेंट के बदले में आया है, क्योंकि स्टूडेंट ही टीचर से कह रहा है कि मुझे बाहर जाने दीजिए, यानी मी किसके बदले में, स्टूडेंट के बदले में। लेट मी का हिम क्यों, क्योंकि मी आया है स्टूडेंट के बदले में, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, तो इनडायरेक्ट में हम करेक्ट फॉर्म लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट यानी ही, एक स्टूडेंट है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस अब हम करेंगे हिम, ठीक है ना। लेट हिम गो टू होम, बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी रटने वाली चीज नहीं है, इसको कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली हम बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। फादर से टू हिज डॉटर, पिता ने अपने बेटी से कहा, क्या कहा, लेट योर ब्रदर वॉच कार्टून, अपने भाई को कार्टून देखने दो। अब देखिए पिताजी ना अपने बेटी को ऑर्डर कर रहे हैं कि सुनो अपने भाई को कार्टून देखने दो, क्योंकि वो देखने नहीं दे रही होगी। तो चलिए ये ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसको बनाते हैं। देखिए फादर का फादर, ऑर्डर्ड, सेड को ऑर्डर्ड में बदल देंगे, क्योंकि इसका सेंस ही क्या है, ऑर्डर।
अगर सेंटेंस का सेंस ऑर्डर है तो ऑर्डर कर लेते हैं। ऑर्डर, फादर ऑर्डर्ड टू हिज डॉटर, डॉटर, फादर ऑर्डर्ड हिज डॉटर। इन्वर्टेड कमा के बदले में जो कंजक्शन आएगा टू। अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या चेंज होगा। लेट योर ब्रदर वॉच कार्टून। योर ब्रदर यानी अब देखते हैं जो योर ब्रदर है इसका कनेक्शन, इसका रिलेशन किससे है इसके अंदर। तो देखते हैं योर ब्रदर का जो कनेक्शन है वो पिता से भी नहीं है और बहन से भी नहीं है, ये एक अलग ही है। तो अब इसको बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब एज इट इज लिख लेते हैं, लेट योर ब्रदर वॉच कार्टून। कार्टून कोई कोई लेट को ना अलाउ भी कर लेता है, तो वो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अलाउ भी करके बना सकते हैं, है ना। टू अलाउ, लेट की जगह पे टू अलाउ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर योर ब्रदर क्यों नहीं बदला, क्योंकि योर ब्रदर का इधर किसी से रिलेशन नहीं था, ठीक है ना। ना ही ये फादर के बदले में योर ब्रदर आया है, ना ही हिज डॉटर के बदले में योर ब्रदर आया है, क्योंकि योर ब्रदर एक अलग ही है, तो इसलिए ये नहीं बदला। अब आते हैं लास्ट को देखते हैं, लास्ट वन, द टीचर सेड टू स्टूडेंट। टीचर जो है स्टूडेंट्स छात्रों से कहा, क्या कहा, लेट इट बी अ स्क्वायर। मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, लेट अज्यूम इट बी अ स्क्वायर, मान लीजिए कि यह स्क्वायर है। तो देखिए इस सेंटेंस का सेंस क्या है, इस सेंटेंस का सेंस गाइस यह है कि टीचर जो है वो मान रहा है, ये कल्पना कर रहा है, एज्यूम कर रहा है। तो एज्यूम करने के लिए फिर सेड किस में बदल जाएगा, एज्यूम्ड में बदल जाएगा या सपोज्ड में बदल जाएगा। तो चलिए सपोज्ड में बना देते हैं। द टीचर सेड किस में बदल जाएगा, सपोज्ड में, सपोज्ड कल्पना, ठीक है ना। इस सेंटेंस का सेंस कल्पना करना है, तो इसलिए सबसेड सपोज्ड में बदल गया। और टू का टू ही रहेगा, क्योंकि लेट वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो टू आते हैं सेड के बाद वो एज इट इज लिखा जाता है, स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब यहां पर इन्वर्टेड कमा के बदले में जो कंजक्शन आएगा वो टू, ठीक है ना। लेट इट बी अ स्क्वायर। तो चलिए अब इसमें कोई ये नहीं देखना है कि इट का किससे कनेक्शन है, बी का किससे कनेक्शन है, नहीं है, ये एज इट इज लिख देंगे। तो इसको आप ऐसे लिखिए, जितने भी सपोज्ड वाले, जितने भी कल्पना वाले सेंटेंसेस है उसको आप लेट टू बी अ स्क्वायर से छोड़िए, हम इसको ऐसे ही करते हैं, एज इट इज इसको उतार दीजिए, लेट इट बी अ स्क्वायर, ठीक है ना। एज इट इज हमने उतार दिया। अब एक और तरीके से इसको हम बता दे रहे हैं, देखिए जितने भी सपोज्ड वाले, जितने भी कल्पना वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें ना एक जो ये रिपोर्टेड स्पीच होता है इसके अंदर ना थोड़ी सी चेंज की जाती है, थोड़ी सी, जो कि बहुत सारे बुक में किया जाता है। तो आप ऐसे बना दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी मैं दूसरे तरीके बता देते हैं। देखिए यहां से लेट ऐसे हटा दीजिए और कर दीजिए टू, ये टू, यही टू, ये इन्वर्टेड कमा वाला टू है, यही टू यहां पर आएगा, टू, और लेट ऐसे हटा दीजिए, टू बी अ स्क्वायर। देखिए क्या किया गया, लेट को हटा दिया गया और ये जो टू है इन्वर्टेड के बदले में वो रहेगा, और इसके बदले में और लेट इट को हटा दिया गया और बी कर दिया गया, बी ए स्क्वायर। ये दोनों को हटा करके टू बी ए स्क्वायर, ठीक है ना। यानी ये दोनों को हटा करके टू बी ए स्क्वायर ऐसे भी बनाया जाता है, जितने भी एज्यूम यानी सपोज्ड वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो आप ऐसे बना सकते हो। तो ये रहे कुछ लेट से स्टार्ट होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाया है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।